कला जब पर्दे पर उतरती है तो कहानियां जिंदा हो उठती हैं और जब कलाकार उन कहानियों को दिल से निभाते हैं तो वो सिर्फ कहानियां या फिल्में नहीं रहती बल्कि वो बन जाती है एक धरोहर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अलबेलो राजस्थान में। आज मैं हूं आपके साथ अनीशा सिंह और मेरे साथ हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरत और हर बारी तरह आप सगलारो घणे मानसू घणे कोटसू घणे चावसू और घणे हेतसू स्वागत करा हाँ दूरदर्शन राजस्थान रो खास कार्यक्रम जिनरो नाम है अलबेलो अलबेलो राजस्थान। तो अनिशा जी एक बार तो सगला दर्शकों ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देदा क्योंकि कालू भक्ति आस्था रो पर्व शुरू हुयो है। और इन सागे जो आप बात करी कि कला और कलाकारी बात करी तो आज जो अलबेलो राजस्थान रे मंच रे माथे जो गेस्ट है वे बहुत ही बड़ा कलाकार है और बहुमुखी प्रतिभा रा धनी है। बहुमुखी मतलब बहुत सारा मुंडा नहीं हो गया, मतलब बहुत सारी प्रतिभाओं आया वाने चेहरे माथे जी। वो एक कलाकार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं, निर्माता हैं और उसके साथ ही खेल जगत से भी जुड़े रहे हैं अपने करियर में और उसके साथ ही वो छात्र नेता भी रहे हैं। बिल्कुल, तो छात्र नेताओं शुरू हो और फाइट मास्टर, निर्देशक, लेखक, अभिनेता, समाजसेवी सारी खूबियां सु जो अब ओतप्रोत है और बीकानेरी धरती सु बॉलीवुड रो सफर तय करियो। तो आप सगला आप स्वागत करो प्रदीप जी मारो साहब रो। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आप रो। बहुत बहुत घणा मानसू आप रो सत्कार स्वीकार। तो प्रदीप जी आप बीकानेर से हैं और बीकानेर की गलियों से लेकर आपने अपने सफ़र की शुरुआत की। तो बीकानेर की गलियों से लेकर के और सिनेमा जगत तक का आपका जो ये सफ़र है वो कैसा रहा? देखो मैं बताऊं कि जो भी कलाकार बनता है, जो फिल्म लाइन में आता है, उसका संघर्ष तो निश्चित सबका होता ही है, जो मेरे साथ भी हुआ जी। पर मेरे साथ में मैं आपको 3 पॉइंट दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। एक संघर्ष तो था पहले घर से बॉम्बे के लिए निकलना जी, फिर बॉम्बे तक पहुंचना बीकानेर से, फिर बॉम्बे के बीच में उनके साथ में स्पर्धा करना जहाँ पर लोग बात बैठना। बिल्कुल। तो मतलब 3 संघर्ष हैं और बहुत संघर्ष किया और उसी संघर्ष से पक्के भी हुए। चूंकि रेगिस्तान के थे, बीकानेर के थे, तो ताकत तो थी, गर्मी में सर्दी में जो भी था तो वो हमारे सब काम भी आई और फिर जनता का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद से मुकाम। बिल्कुल। आपने संघर्ष की एक एक बात जाना, आप 3 पॉइंट बताया, मैं तो आपने 30 पॉइंट जाना ला कि आज तक पूगिया के कर। तो आपने प्रदीप जी एक बार पाछो ले जाना चाहूँ बीकानेरी भी गलिया में जठे आप छोटा सा हा प्रदीप जी जिन टाइम जन्म लियो और जून समझण लगा हा तो एडी कई चीज ही आप रे मतलब कोई बॉडी शॉडी अच्छी होगी या आप रो कहीं रुझान क्या हो गया फिल्म हमारी तरफ शुरुआत के कर हुई आ बात क्या कुछ प्रकृति भी कोई इंसान ने बनावे नहीं तो भी मैं खूबियां देवे बिन खुद ने को पड़ेगी। हाँ, सही बात है। खुद ने ठा पड़ो मैं 12-13 साल रही हो जने फिल्म देखी संघर्ष दिलीप कुमार वाली। अच्छा बा संघर्ष मैंने घणो तो घणो याद को नहीं हो, मां सागे गयो। हाँ। तो भी मैं कुछ सीन से मेरे बाबा याद करिया, फिर मैं फिल्म दोबारा देखी। 12 साल से मैं फिल्म लेंस में झुका हो गयो और मन ठा पड़ गयो 16-17 साल की उम्र में मायने कि मैं फिल्म ज़्यादा देखने लग गूँ और पढ़ाई भी करनी, स्पोर्ट्स भी करना और फिल्म देखने शौक भी लग गया। बीजे मतलब टिकटा बड़ी बड़ी आती। अब वो फिल्म देखे बाद मैं लिख तो बैठ रहा अपना आप ही के क्यों लिखूँ, मैं ध्यान को नहीं खुद नहीं पड़ रही है, आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं लिखने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा ऊपर लिख रही हूँ, मतलब ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ, बीच में गैप डाल। तो आज शायद सरस्वती लेने वास्ते मैंने भगवान रास्ता बताया मैं चाल तो गयो, फिर वो भी जागी, फिर लोग से मुलाकात करी, फिर फिल्मी लोग जो जुड़ा ब्याह में जुड़ना हो गयो और सबसे बड़ा काम आ रही बॉडी बिल्डिंग क्लब आड़ बाहरी मेन रही थी। बिल्कुल। तो पॉइंट्स अब आप कौन सा पॉइंट सोच रहे हो अनीशा जी? संघर्ष जो होता है, हाँ। आपने जैसा कहा, हमारे जीवन की और हमारी सफलता की कहानी को विक्रम जी एक तरह से संघर्ष ही लिखता है। बिल्कुल। और आपकी जो ये यात्रा रही है फिल्मों की, उससे पहले की और फिल्म जगत में जो आपने नाम कमाया है, तो आइए वो भी हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। तो चलिए। या तस्वीरें आप रही शूटिंग रे दौरान रिकॉर्डिंग शूटिंग रही है, घड़ा रिकॉर्डिंग हमारी आवाज कमा
अभी हमने आपकी जो ये सिनेमा की यात्रा है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी तस्वीरें देखी और हमारे दर्शकों ने भी इन तस्वीरों को देखकर ज़रूर ये जान लिया होगा कि आज जो कलाकार हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी सिनेमा की यात्रा बहुत लंबी रही है और आज हम उन्हीं के अनुभवों से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं। बिल्कुल अनिशा जी, लेकिन एक बात और है, जो ये सारी तस्वीरें देखी तो उसमें एक चीज़ और आई सर, आप फिल्माता ही गया हुआ अलग बात है, फिल्मारो सफ़र संघर्ष रही, आप बात बताई दिलीप कुमारी फिल्म ही, लेकिन शुरुआत जो करी आप सुनियो छात्र नेता भी रही, मतलब नेतागिरी भी आप एक बार कर ली, अभिनेता बने हो पहले, तो वो कई टाइम हो, वो केड़ो समय हो, उन बारे में जाननी चाहूँ आपसे। भी जब वो जो समय हो कॉलेज में पढ़ता, हाँ, और कॉलेज में साथ जिम भी खोल लियो। अच्छा। और जो अभी जो अपने भाषा में बात करा कि अब जो चालू है हेल्थ क्लब वाला मामला, वो मैं 78-79 में खोल लियो। अच्छा। 79 में। हाँ। राजस्थान रो शायद वो सेकंड बड़ो, अच्छा, सेकंड बड़ो जिम जिकने बोला आप, जगह लंबी चौड़ी, मैं लड़का भी आता, पढ़ाई भी करता, हाँ, और यूथ भी बनता, तो एक थोड़ा सा भी वो कालखंड मायने कहीं है कि यूथ में पढ़ाई और जिम सागे रहना और स्पोर्ट्स सागे रहना सु एक वो शेर माने ऑटोमेटिक भी आदमी रही एक जगह बन जाएगा। हाँ। तो बा मैंने जगह मैंने हमारे परिस्थितियां मैंने दी, तो उन टाइम तो वैसा भी मोगरियां घुमाना और बेही चालती मशीना तो होती कोनी, शायद पहली बार राजस्थान में लाया। हाँ, एक्चुअली में कहीं कि महाराज जो जिम होनी वो आधुनिक जिम पहला हो भी मैं आपने बता दूं, मैं मोटा मोटी कि मैं एक पहला बॉम्बे गयो था। अच्छा। और बटे पहली बार मैं होटल सीरोक में जिम देखियो। अच्छा। मेरी फीस 1200 रुपया ही बी टाइम में, जबकि बीकानेर में 300 में प्लॉट मिलता। हाँ। चूंकि मैं रेगुलर वर्जिश करना हो तो बड़जार में भी मैं ज्वाइनिंग करी, तो बटे मैं सलमान खान ने देखियो। अच्छा। जिको खुद नए नए जिम कर रही है, बाद में मैं शेकल एड में आया, लखानी चपला में आया, बाद की बात है भाई आपने संघर्ष दौर में भी टाइम। हाँ भी, और भी मैं मजर खान जी, विनोद मेहरा, हाँ, आशा सचदेव, हाँ, और गायका शैलेंद्र जी जिम कराया करता। अच्छा। अब मैंने भी सागे जिम करने मौका मिल गया, रुपेश कुमार जी और सागे। हाँ। बीते बाद में मैं 20 प्रेरणा लेने बीकानेर में आयो, और हमारी भी जिम ने मैं आधुनिक रूप दियो। अरे वाह, मॉडर्न था। तो भी मैं जगह नया मशीन वगैरह चले वो बहुत फेमस हुई। मेरे काउंसो में शहर में भी लोग जानने लग गया। आपने ताजुब उसी हमारे कोई जिम री जगह भी टाइम आई नहीं, कम से कम 7-8 किलोमीटर परिधि माइन हो। अच्छा, इतो बड़ो जिम हो। हाँ। तो वो हमारे मेंबर इंचार्ज भी जगह रो कुछ हो, तो वो हमारे बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो सब मैं पानी पीने और वर्जिश करने से माखा नहीं आता, पछे व्यापार क्षेत्र में जाता। तो एक ऑटोमेटिक क्या है भी शहर में लोग मन सम्मान देने लग गया। हाँ। और सम्मान देने क्या है फिर भी जमाने में कांग्रेस जी क्या एनएसए नहीं वो दौर हो SFI वालों, मैं बात करूँ राजनीति मायने, तो और एनएसए पहली छात्र में मैं लोग गया बटन बीकानेर में लाया और पहले डोयो कॉलेज प्रेसिडेंट में ही बनी। बिल्कुल सर, प्रेसिडेंट बने, और क्योंकि अब आप इतना सपोर्टर आ सके, आप उनसे बॉडी देखने ज्यादा होता है या आप स्टाइल या आप कोई एक्टिंग ने देखने? शरीर सु फाइटर हो, माइंड सु राइटर हो। पढ़े लिखे आदमी है तो माइंड सु राइटर है और शरीर सु फाइटर है, दोनों एक खूबियां दोनों एक साथ होनी बहुत मुश्किल है। क्यों निशा जी? मिथुन चक्रवर्ती टाइम भी आ गयो, ब्लैक बेल्ट कराटे भी है, जिम भी सीखा, तो करते करते वो एक कालखंड मैंने रस्तो बढ़ता गया और ग्रुप बढ़ता गया, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात आ रही कि वो शेर मैंने बहुत प्यार दियो। और मैं 1985 में मैंने 100 साल पूरा हुआ कांग्रेस रा जन होया, बट मैं बठे भी गयो 86 में मैं विधिवत त्याग पत्र दे दियो। अच्छा, वो छात्र राजनीति होगी, मैंने तय करना कि मैं जयपुर जाऊं या बम्बई जाऊं। अच्छा, पॉलिटिक्स करनी है तो जयपुर आना पड़े रावता, बीकानेर से। अब मैंने एक्टर बनना तो मन जाना पड़े बम्बई, मीटर गए थे जमानो, सड़का बीती को नहीं, एक चीज चुननी जब मैं वाकायदा त्याग पत्र दे पूरा छात्र जीवन से मैं फिल्म इंडस्ट्री ने कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया। वाह, यानी कि आप दिल से हमेशा कलाकार बनना चाहते थे, एक अभिनेता बनना चाहते थे, इसलिए आपने वही राह चुनी। लेकिन आपने जिक्र किया कि आप कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हैं, पावर लिफ्टिंग आपने की है, बॉडी बिल्डिंग में भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ये सब कुछ क्या आपकी एक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इनका क्या रोल रहा? इस कारण मैं बताऊँ कि मोटा मोटी अपनी भाषा में बात करा तो खुद ने जिम रे माने जब जिम खोल दियो तो थोड़ी आमदनी में होने लग गई, क्योंकि तो लंबो चौड़ो जिम खोल लियो, फीस देने लग गया। अब लड़का ने सिखाऊं था, और वो कालखंड में ना तो टीवी आ ना मोबाइल आ, जो खाली खेल ही खेलता, मतलब स्पोर्ट्स में ही आ। तो पहली बार इंटर कॉलेज में क्लास टूर्नामेंट होता, क्लास रहा, तो ताजुब उसी के एक सरदार जी और मैं आगे रहता तया से। अच्छा,
मेडल लेवन था क्लास में दौड़ सुलेर और मैं 82 लेवन तो भी मैं क्या है उसे वो धीरे धीरे किसो गेम चुना तो राजस्थान में बॉल बैडमिंटन नेशनल राजस्थान कैप्टन रही और पहली बार मैं जयपुर में आप कैंप में बढ़े चौगान स्टेडियम में भी चौगान स्टेडियम में काम करो और स्पोर्ट्स मैंने मैं काफ़ी लंबा चौड़ा नाम कमाया अब फिर 22 की समस्या आ गई कि स्पोर्ट्स करो या फिल्म इंडस्ट्री चुनो तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री वास्ते स्पोर्ट्स लाइन भी मैंने छोड़नी पड़ी और तो मैंने भी जिम से मैंने फायदो मिलो जिम से मैंने फायदो जो मैं फिल्म लाइन से जुड़ो है तो महाराज का गुरु है फिल्म लाइन मैंने बे RL देसाई और मैं शूटिंग करी बीकानेर मैंने दास्तान लैला मजनू अच्छा 78 79 मैंने क्या करता तो बिया ने क्या फाइटर चेंज था लड़ने वास्ते अच्छा लोकल सगळा चीज है जी बम्बू सूप बयान महंगो पड़तो बी जमाने में तो मैं ढूंढते मैंने कहो कि प्रदीप जी मारू क्लब चला बैठ हाँ बॉडी बिल्डर मिल जावेला तो मैं ढूंढते माखना आ गया और मैंने क्या मैंने 16 लड़का चाहिए फाइट वास्ते तो मैं 16 लड़का भड़ा कर दिया लंबा चौड़ा अब मैंने क्या टेंट मंगाओ सामान इयो गिरने है बियो गिरने है वो करना वो मैं सिखाने लग गया तो वो क्या आप फाइट मास्टर भी बन जाओ अरे मैं पर्दे माजस हूँ कहीं मैंने मुझे ये नहीं मालूम था कि फाइट मास्टर किसे कहते हैं फाइटर किसे कहते हैं मैं पर्दे माजस हूँ क्या मतलब तो मैं क्या ठीक है पर्दे में तो मैंने पहली फिल्म दी एज ए फाइटर रूप में दास्तान लैला मजनू भी मैं ठाई पड़े को कटा नहीं को फाइटर रूप में ठांटा ही है साफा सुबह पिला जी को भी है तो मैं हमारे गुरु बन गया मैंने गाइड करिया मेरे बाद में मैं बम्बे में जितना भी आया नहीं फाइटर चेंज था मैं माखन आने लग गया अब तो कंडीशन तो आ गई कि छतरी वगैरह पिक्चर मैंने जो सनी देओल वगैरह वर्जिश करता नहीं तो जिम भी सामान मार बढ़ जाऊँ तो अरे तो उस समय कोई इतने बड़े वो भी था साधन नहीं थे तो उनको रोज वर्जिश करते थे अपने कलाकार फिट रहने वास्ते करना पड़ा तो मैं कुछ तो हमारा सामान ले जाऊँ तो कुछ हमारा जिम में भी आता तो भी एक पूरा एटमॉस्फेयर से माहौल से मैंने वो एक बहुत बड़ा फायदे मिली और फिर तो आप रही जिंदगी अनिशा जी आप गौर करा तो देखो छात्र नेता पहले संघर्ष फिल्म देखी फिर मैं छात्र राजनीति में सफल हो गया फिर आप IIT ने खिलाड़ी बन गया पावर लिफ्टिंग राजस्थान कैप्टन बन गया नेशनल कैप्टन फिर आपने कहना आ गया मौका आ गया फाइट मास्टर बन गया फाइट मास्टर बाद में अब अभिनय की तरफ आप रुको कि बंबई की तरफ आपका डिसाइड करियो कि अब तो मैंने गाड़ी पकड़नी है बहुत रास्ता खुले आप हर बार दो रास्ता आया लेकिन वो रास्ता जब बंबई रो आप पकड़ियो वो कितना मुश्किल और वो पहली फिल्म किसी है वो आपके बारे में बात जाननी आपने कि मैं बम्बई रो रास्ता मैं बम्बई बुलाया तो फिल्म सिटी भी देखनी और बड़ा जा काम भी करना तो हमारे जगह गुरुजी हमारे काफी हेल्प करे RL देसाई साहब करते 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 फिर फिल्म आई थी मोरनी धरती का छोटू आप भी मैं जब फाइट मास्टर इंडिपेंडेंट बन गया मतलब इस बीच में सीख तो गयो पहली बार मैं इंडिपेंडेंट बन गया गुजराती पिक्चर है मैंने गुजरात अच्छा गुजराती में तो मैं राजस्थान समकक्ष में गुजराती फिल्म में बहुत खासी करी है बीजे मैंने रिकॉर्ड भी रखता नहीं कौन मोबाइल यार कौन फोटो खींचता कौन फोटो मान दिया था नए आदमी ने तो वो भी काम में कुछ माखने में री को नहीं विधिवत में 1984 में मैं पूरे परिपक्व हो गया मतलब 7-8 साल मैंने समझ गयो तो मैं हिंदी फिल्म बनी थी हिंदी दो डाकू जो नया लड़को आया तो महेश आनंद जो बहुत फेमस हुआ बाद में बरखा हस्बैंड रोल करिया बाद में हाँ बे डाकू एक डाकू में अच्छा दो डाकू में एक आप डाकू अभिनेता के रूप में हाँ मैं एज ए हिंदी फिल्म हिंदी फिल्म बट उसमें चर्चा में आ गई मेरी बात तो इंडिया टुडे आज ही आज आप बात कर राजस्थानी पिक्चर हिसाब से खास तो राजस्थानी फिल्म में मैंने प्रवेश करते 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 हमारी पहली फिल्म आई थी सुहागरी आस अच्छा मैं एज एक्टर भी हूँ फाइट डायरेक्टर भी हूँ शायद मैं आपने स्टील में मिर्जा सिला दर्शक दिखाने वास्ते फिर रामगढ़ माटेरियान रामगढ़ रामली काफी पिक्चर बनी एज ए फाइट डायरेक्टर में एक्टर में एक ठकुराइन फिल्म भी में आप निर्देशक नहीं मैं करते करते बाद में 90 मैंने किया कि मैं एक फिल्म में भूत बन गया अच्छा भूत एज ए हॉरर फिल्म में फिर अलीफ लैला में मैंने बहुत बड़ा रोल है मैंने सागर साहब 800 हमारा बहुत नजदीक परिवार से रामानंद जी सागर फैमिली हाँ मैं क्या उमरगांव में शूटिंग कर रहा था रामायण जी मैंने लक्ष्मी स्टूडियो बड़ौदा में ही ले रहा है अच्छा उमरगांव से बड़ौदा भी सीक्वेंस मैंने तो बट बे मैंने अलीफ लैला वास्ते जिन वास्ते मैंने बे तैयारी भी कर लियो पर मैं क्या कहीं भूत बनूं कहीं जिन बनूं मारे तो वो जिना काम करियो भी कोनी फिर बाद में मैं फाइट मास्टरी 90 मैंने विधिवत फाइट मास्टरी भी छोड़ दी अच्छा फिर मैं एज ए एक्टर में आ गई फिर राइटर में आ गया फिर पैसा आया थोड़ा प्रोड्यूसर बन गया डायरेक्टर बन गया हमारी जर्नी यही हो रही है तो ये अभिनेता बनने का जो सपना है क्या ये शुरू से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि आपको अभिनेता ही बनना है आपने इतने सारे रास्ते छोड़े फिर आप
फाइटर एक एक्टर बन गए, लेकिन उसको भी, उस राह को भी आपने छोड़ दिया और फिर आप पूरी तरह से एक अभिनेता के किरदार में आ गए। अभी एज ए एक्टर में काम करते सबसे पहले मेरे दोस्त बने थे जो अभी कुरूर सिंह नाम से बहुत फेमस शैलेंद्र मिश्रा, उनकी पहली फिल्म थी बीकानेर में इन इंडिया टुडे, हम दोनों साथ साथ रहे। आज वो बहुत भाई आगे कामयाब है। तो बाद में मालूम पड़ा कि मैं एज ए एक्टर काम करते करते कि मैं एक्चुअल में लेखक हूँ, लेखक का मेरा ज़्यादा रुझान रहा, तो मैं एज ए राइटर में ज़्यादा चला गया। फिर राइटिंग से मैं एज ए डायरेक्टर में आ गया और एक फिल्म में प्रोड्यूसर बन गया। मतलब एक्टिंग का मेरा बराबर रुझान रहा। अच्छा। निरंतर इसके साथ साथ में बराबर ये भी चलता गया। तो एक आप खिलाड़ी, एक लेखक, एक निर्देशक, एक एक्टर, एक फाइट मास्टर, इतनी सारी खूबियां करी, सबों नजदीक आप दिल कौन सी रही खूबी क्या नहीं, या इनमें मैं परफेक्ट हूँ या सब में परफेक्ट आप? आज तारीख मैंने अब मैं कह सकूं, देखो एक मोटा मोटी हमारी पारी खेल ली, तो आज मैं कह सकूं कि एक जी को आदमी कलाकार नहीं, फिल्म जी की नहीं, बाय एक्चुअल में राइटर डायरेक्टर हुआ है। अच्छा। मालिक जी को है वो फिल्म राइटर डायरेक्टर हुआ है। राइटर और डायरेक्टर, हाँ, आप लिखा और आप ही उन्हें कमांड देवा। मालिक है तो हमेशा आदमी आ रहा है कि आदमी कम से कम लालच आप रहे तो मजबूत बने। सही बात है। तो राइटर डायरेक्टर रुझान रही हो में मैं कामयाबी होगी। और अब मंजा हमारी जी की कंपनी है, बात इतनी बड़ी हो रही है, बाबा मैं राज को नहीं खोल सकूं क्योंकि मैं एग्रीमेंट भी कर लियो, पर शायद साल 6 महीना में अपना कंपनी के पीएम फिल्म्स एंटरटेनमेंट है हमारे भारत में पूरे लोग जान लासे, मनीष उम्मीद है आप लोग दुआस। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो राइटर डायरेक्टर हमारा बार नजदीक में है। तो जब आप सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे तो आपका सपना था कि आप अभिनेता बने, और आप जब उस शहर में पहुंच गए तो वहाँ किन चुनौतियों का आपने सामना किया? बाप रे बाप, आपको बता दूं मैं कि चुनौतियों के अब मैं सोचता हूँ कैसे कर गया कि वो कालखंड, मैंने कहा जैसे कि वो कालखंड था मीटर गेज वाला। बीकानेर से बॉम्बे पहुंचने में 4 दिन लगते थे। अच्छा। मीटर गेज, हाँ, धीरे धीरे, और इंजन भी काले वाले, व्हाइट शर्ट पहन के जाता था, काले हो जाते थे। और 3 दिन में बैठे बैठे गर्मी में वलसाड में पानी आता था, वो रेलवे का धोने का डब्बे, अच्छा। वहां जाके नहाते थे खड़े खड़े, क्योंकि 20-30 का स्टोव था, क्योंकि अच्छा। बैठे बैठे क्या करेगा आदमी। और अहमदाबाद तक तो मीटर गेज थे, अहमदाबाद से आगे ब्रॉड गेज था। तो हम तो बीकानेर से जाते थे। फिर वो समस्या वहां पे उस शहर में नए, मतलब खाने पीना, पैसा अभाव, और सबसे बड़ी बात समस्या क्या होती थी, हम अपने पूरी तैयारी करके जा रहे थे कि हमको वहाँ 10 दिन रहना है, 10 दिन तक संघर्ष करना है। 10वें दिन मालूम पड़ता 4 दिन और रुको, क्योंकि वो व्यक्ति अब आने वाले हैं। अब तो ना तो पीछे आ सकते थे, और 4 दिन वो जो थे मतलब भूखे भी रहे, या यूँ कह दूँ कि खान पान में भी कटौती करी। और एक तो मुझे आज भी आपको बता दूं, मैं इतना अच्छा मुझे संघर्ष आज भी याद है कि मैं ठहरा हुआ था अंधेरी में, और मेरे गुरु लोग बात कर रहे थे फिल्म सिटी में मिलने के लिए, फिल्म सिटी में मिलने के लिए। उनके पास स्कूटर था, प्रिया, उस जमाने के बात बता रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं भी साथ चलूंगा। बोला तेरा क्या काम, तेरा वहाँ क्या काम। उनको 11 बजे वहाँ पहुंचना था कैंटीन में। मैं अपनी जगह पे आया, आप मानोगे नहीं, मैं 3 बजे उठा और पैदल निकला। अच्छा। और मैं फिल्म सिटी में 10 बजे पहुंच गया। सुबह 3 बजे उठे, सुबह 10 बजे पहुंच गया, दौड़ता। बट ज़्यादा कैंटीन आके पहले जा खड़ो गया, बड़े गुरुजी ने दोनों स्कूटर ले रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा वो मेरे मोहल्ले के आए थे, तुमने कहा आप भी आने वाले हैं, तो तुमने कहा चलो फाइल पकड़। मैंने सीखने के लिए एक ललक थी मेरे। पर चेला में गुरु जी ज्यादा गुणा, तो इन वजह आप देखो कई चीज़ें में करके, आप गुजराती फिल्मारी बात करिए, आप फाइट मास्टर, मतलब इतनी सारी आप में खूबियां हैं क्या अनिशा जी पता नहीं चाले आप किन बारे में चर्चा करा। बिल्कुल। इस बीच में एक और उड़ती बातें सुनी कि आप उड़िया फिल्म में भी गया। हाँ। तो उड़िया फिल्म में क्या हो गया, ये बीकानेरी भाषा, फिर बॉलीवुड रा 2 डाकू। हाँ। और उड़ीसा एक अलग ही बात, और आनो जानो क्या करो, उनमें क्या एक्सपीरियंस रही आप उड़िया फिल्म के? अभी भी थोड़ा 5-7 दिन ही हुए हैं, श्री गोपाल जी योगेश करके उनकी डेथ हो गई थी, जो डायरेक्टर हैं, जो मूलतः बीकानेर के थे, वो कटक उड़ीसा में साउथ की फिल्में करते थे। हम दोनों का 60 गांठ, हम दोनों के एक दूसरे का संगम बन गया। तो उन्होंने राजस्थानी पिक्चर भी करी, और वो मुझे उड़ीसा में साथ लेके चले गए। तो उनके साथ में मैं सानिध्य में पहले रहा। उन्होंने जो फिल्में करी सब मैं उनके साथ में रहा। फिर वो सुहागरी आस में डायरेक्टर भी गोपाल भाई थे, उनसे अच्छा दोस्ताना रहा वो मेरा। तो मेरा फिर वहाँ प्रसाद प्रोडक्शन में भी काम किया, फिर थोड़ी वहाँ टीम भी मिल गई। फिर दूसरे क्या है, फाइट की एक भाषा नहीं होती, भाषा होती है डायलॉग की, एक्शन की। फाइट की कोई भाषा नहीं होती है, तो उनको तो मारना गिराना है, तो फाइट तो मुझे एक्शन के रूप में क्या है कि फाइट मास्टर चाहिए। तो जो जहाँ गया बोला था मैं जाता रहा,
साउथ में भी गया, भोजपुरी में भी गया, वो भी गया। ये मेरा शुरुआत था अन्य भाषाओं में जाने का। तो उड़िया में एक्सपीरियंस पूछ रहे सब, भाषा री समस्या नहीं है? उड़िया सब हिंदी में बात तो करी यहाँ, हाँ। और मोटा मोटी जी की है, और मैं आपके डायलॉग लिख दे देता, पढ़ ले उनता। गुजराती में शुरू में मैंने एक जो मुख्य रोल मिल गया, बड़ी फिल्म गरुओ गढ़ गिरनार, रणजीत राजू सुपरस्टार जी कहा तो जो राजस्थान जैसलमेर है, पर बम्बई में गुजरात इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्नेहलता वगैरह, रमेश मेहता वगैरह, वहाँ मैंने भाषा भी मिल गई। तो भाषा वास्ते मैंने कही है कि वो थोड़ा सा लिख तो हिंदी में और काम करता, क्योंकि एक्टर हाँ पढ़ा लिखा जाना, थोड़ा सा काम चल रहा है। इसके साथ ही आपने राजस्थानी फिल्मों में काम किया है, तो 2 फिल्में जो आपकी बहुत खास रही हैं, एक तो सुहाग की आस और माटी रियान। इन दोनों ही फिल्मों को करते समय आपका क्या अनुभव रहा? कोई ऐसा खास क्षण जो आपको अभी भी याद आता हो? मैं बताऊँ कि ये दोनों पिक्चर है, मैं फाइट डायरेक्टर हूँ, और बीच जमाना ये बातें मैं कर रहे हैं 86, 88 में तो रिलीज हुई, और फिल्में बनी 86, 2 साल बीतना लागते ही है। अब तो सारा के सारा मतलब कैमरे अलग आ गए, उस समय तो सब नेगेटिव काम होता था जी। मैं फाइट मास्टर था, साथ साथ में एक्टर भी था। तो फाइट में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि एक कढ़ाई में पानी रखा हुआ था वहाँ, अच्छा। स्पोर्ट बॉय का कोई धोने के लिए, तो जैसे उबलता नहीं कैसे पानी उबल तो पानी, हाँ, धोने पे रखे हुए थे, तो पानी वो उबल रहा है। मैंने भी देखा, गौर नहीं किया, नहीं। और फाइट में जो फाइट चालू हुई, तो जब हम फाइट दोनों गिरे तो आप मानोगे हम सब नाचने लग गए। वो जो बालू की मिट्टी थी अंदर गई ना, वो फफोले करती है, इतनी गर्म थी, क्योंकि फाइट में रोलिंग तो करना पड़ता है ना, तो इतने भी गर्म है, हमको खुद को पता नहीं, जब गिरने के बाद मालूम पड़ा। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष, ये भी ऐसे में फाइट करना। फिर उदयपुर में पहाड़ों में फाइट, जैसे फिल्म थी रामगढ़ी रामली, मैंने इसमें रोल भी किया और फाइट भी की। तो वहाँ पत्थरों में रोलिंग करना, गिरना, और उस समय इतने ज़्यादा सेफ्टी के साधन भी नहीं हुआ करते थे। फाइट मास्टर का बजट भी कम होता था, और वो तू कर ले वाला मामला था। तो बहुत कभी बहुत अच्छा लंबा छोटा संघर्ष झेलना पड़ा। बहुत सारी चुनौतियों का आपने सामना किया। बिल्कुल, अनिशा जी ने जो राजस्थानी फिल्मों की बात आपने छेड़ी है, तो आगे फिर बात करना अपनी भाषा में करना कि राजस्थानी फिल्मों में जब आप लेखक भी हाँ, निर्देशक भी हाँ, अभिनेता तो खैर आई, लेकिन जब आप राजस्थानी में सब्जेक्ट उठावा तो बड़ो मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान में हर चीज़ आप नहीं चला सको। अठे हर चीज़ की मर्यादा है, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाए। भोजपुरी में और खूब चीज़ें खुली है, ले अपन कने गिण छोड़ने भी विषय हुआ करे, और भाई 4-5 किरदार वे, तो वो कितना मुश्किल होता है एज ए लेखक निर्देशक के आप कहीं सब्जेक्ट में काम करा, फिर उन्हें की कर निभावा। वो अच्छा सवाल है आप, मैं जो उत्तर आप थाने देशू में भी मैं थाने भी पार्ट देशू। बिल्कुल सर, मैं आपने फिर बताऊं कि एक जमाने में मैंने फिल्म बनाऊं था, तो फिल्म 2 रूप होता, वीडियो फिल्म और फीचर फिल्म। अच्छा, इनमें कहीं फर्क होता है वीडियो फिल्म और फीचर फिल्म? वीडियो फिल्म में भी जमाने में तो जगह कैमरा से जगह चला है, 50,000 कैमरा से शूट करे, और फीचर फिल्म बनती थी नेगेटिव शो। अच्छा, आपको रोल होता है, फिल्म हमारा गट्टा बनता है। हाँ, आपको शायद आप लोगों ने देखा उसे, आप फोटो भी खींचता नहीं, तो 35 फोटो होती बीमा पर भरता, एक में सीक्वेंस में होता। अभी फोटो खींचता पछ बिना धुआं धुप्यारा बाद मैंने फोटो निकलती चौकी माड़ी जितनी भी है, तो फिल्म में भी बनती। तो वो नेगेटिव आना तो 15 लाख 20 लाख रुपये तो खाली। अच्छा। तो बयान ठाड़ पड़ जाऊँ तक वो फिल्म बना रही है, राजस्थानी बड़ी फिल्म बना रही है, और वो फिल्म बना रही है वीडियो है। अच्छा, अब वो एकदम खत्म ही हो गया। उन्हें समझ में आ जाती कि वो सामान कहीं लाया, उन्हें ध्यान पड़ जाता, कहीं माल बढ़ रहा है। एक बड़ो ब्रांड भुजिया है, एक फड़ बाजार भुजिया है, वो पिठा पड़ जाऊँ तक वो आदमी। हाँ, तो अब कहीं अब तो कंडीशन क्या है कि थाना के मोटवाड़ी शाखता से सब चले गया। अब कोई भारी फिल्म इतनी बड़ी है, तो जो बजट है नहीं, वो जनता के सामने में वास्तविक आ नहीं पा रही है। वो एक बहुत बड़ो बात है करियो सब्जेक्टरी में। मतलब आपने बता दूं कि हमारी फिल्म आई थी माँ राजस्थान रही, सुपर डुपर हिट रही, और यूट्यूब मैंने आज भी मौजूद है, और कई भाषा में डब करी है, कई भाषा में भी खुद ही मैजिकल राइट्स बेच करिया है। हमारी जयपुर में, मानसरोवर में, अजमेर में, बीकानेर में 50 दिन चाली है, मतलब फिल्म चला कर थी। तो वह सब्जेक्ट जो हिसाब किताब हो वो मारे मोहन सिंह राठौर जो दोस्त भी भाई चले शास्त्री यार वैसे कैसे फिल्म बनी, बहुत अच्छा माहौल था। तो अब सब्जेक्ट तो पूरा मतलब एकदम ही, हाँ क्या बताऊँ कि लोग लेकिन ध्यान दे ही नहीं रही है सब्जेक्ट, बल्कि आ कह दूँ कि अपना आप नहीं उभार रही है, अपना आप नहीं बताना चाहो जिसको लॉजिकल बनी, और वो भी बिना पैसा रहा, और बिना सिस्टम के खिलाफ सिस्टम पक्ष रामायण है। एक बड़ी समस्या है राजस्थानी पिक्चर रामायण जी। अब फिलहाल जी बात सब्जेक्ट की कर रहे हैं हम, कि आप किस तरह से एक फिल्म का विषय चुनते हैं और फिर उस पर फिल्म बनाते हैं, और किस तरह से अपने किरदारों को उस फिल्म में भूमिका निभाने के लिए चुनते हैं।
विक्रम जी, ऐसा कहा जाता है कि जो सिनेमा है, जो फिल्में हैं, वो हमारे समाज का ही आईना होती है। बिल्कुल, समाज तो समाज से जुड़ी हुई जो बहुत सारी बातें होती हैं, हमारी लोक कथाएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको पर्दे पर उतारना और उसे लोगों तक पहुंचाना, क्या ये एक चुनौतीपूर्ण काम है? आपने बहुत ही अच्छा अनीशा जी सवाल करियो है। फिल्म इंडस्ट्री में माने एक बात कॉमन है, हमेशा हीरो रहे कहानी, स्क्रिप्ट हीरो रहे। बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी चले और बड़ी से बड़ी अच्छी कहानी, अगर कहानी अच्छी है तो फिल्म भी चले। और राजस्थान तो खनिज है, खान है, मतलब आप कहना कहानियां तो कहानियां जिको जिको बेस है नहीं वो पूरे हिंदुस्तान में और आप तो साउथ में भी बेच आ रही है। आप पद्मिनी शू ले ला, महाराणा प्रताप शू ले ला, तो आप सगड़ा सगड़ा आप देखा तो राजस्थान में है घड़ी बेस है। और मैं चूंकि पढ़े लिखे भी हो और मैं थोड़ा राइटर भी हो, तो मैंने क्या है कि मारी जी की फिल्म बनी है या बने जी की थे, एक तो नोट कर लिया कि हमेशा हमारी फिल्म लेडीज बेस रहे। अच्छा, ओढ़ली चुनरिया, महिलाओं पर केंद्रित, माँ राजस्थानरी, ठकुराइन थे देख सो मोटा मोटी। और मेरे सागे सागे आप भी देख सो कि मतलब लेडीज सागे सागे लेडीज ने जो अपने राजस्थानी पन्ना धाई, तो मैं क्या है जे बियाने जिको सब्जेक्ट है नहीं बिने मतलब हमारे लिए सब्जेक्ट हमेशा मायने रखे जी राजस्थान रो, ये मेहनत भी करनी पड़े। और दूसरा मैं आ लंबे अरसे सु सहयोग लाइन से जुड़ने सु हमारी जगह स्क्रीन प्ले डायलॉग है भी मैं थोड़ी सी खूबी अपना पनप की सा, बिल्कुल सर, अपना पनप की तो भी मैं इतना ही हो सके कि क्रिकेट बेट तो कहीं खान पर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर कोई बने। सही बात है, सही बात है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल अनिशा जी, आप जो सवाल कर बुने आगे और बढ़ावा कि राजस्थान सा आप बताओ बहुत अटे पोटेंशियल अटे इतनी चीज़ा है बिखरी उड़ी के राजस्थान ने नामों जो बॉलीवुड चाले, लेकिन आप देखा कि जो राजस्थान के स्थानीय कलाकार है जो ओरिजिनल बातें हैं वे तो अठे ही पड़ी रहे वे तक पूग नहीं पावे, और वे जो चला रहा है उन्हें राजस्थानियों को लेनो देनो को नहीं। तो कई बार अपन लगे ओ तो है को नहीं राजस्थान, बट वो राजस्थान चल रही है। तो आ एक बड़ी एडी स्थिति है कि इन्हें आप के दूर करा, इन्हें आप दूर करने वास्ते भी मैं कहूँ सी आप बहुत बढ़िया सवाल करियो आप। अब फिल्म आई थी पुष्पा पार्ट 2 भी मैंने वो जो करेक्टर है शेखावत वो राजस्थान रही है। हाँ है बिल्कुल सर, और पूरे दुनिया जान रही है। और वो बोले भी मारवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा बोले, साउथ में 25-30 पिक्चर में मारवाड़ी भाषा बोल रहे हैं। बट अठे कही है कि वे लोग करेक्टर ने महत्व देवे, मतलब पात्र जी को बिना महत्व देवे कि पात्र कौन है। अठे बार राजस्थानी पिक्चर में जो क्या आप बैकवर्ड हो रही है पिछड़ रही है, जो फिल्म हीरो है या मान लो जो हीरोइन है वे अपने आपने प्रमोट करे जबकि मैं भी लायक भी मैं डिजर्विंग को नहीं करे। अच्छा अभी बात है बिल्कुल सर, भी एक बात अब आप एक बात करें आप कोई टाइगर है या मान लो कोई वो है तो ये आदमी ने पर्सनालिटी बोले जो शेर आया है या कोई है। अब कोई आदमी आप करने की जरूरत को नहीं, एक अपन जनरल समीक्षा करा कि वो खुद ही वो आदमी जो है हाइट वो 4 इंच रही है 4 फुट रही है बिना अपना टाइगर पेश करा कोई भी एनीबॉडी, मैं कोई इंडिविजुअल को नहीं ले रही हूँ तो लोग मैंने देख सीखियो। हाँ सही बात, लोग मैंने देख सीख कौन मेरी कहानी में लोग समझ सीखिया। अब आप मोटा मोटे आ कहता है महाराज जी के ध्यान में आ रही है पिछले 10-15 साल रहा मैंने कि एक एक्टर जो है वो जल्दबाजी में कि मैं पर्दे में क्यों छाऊँ, वो कहानी में ही कौन है, यानी कहानी मेरे लिए बहुत दूरी बात होती और बहुत पैसा भी लगे जब वो बीमार एडजस्ट भी करने लग गया और माइनस पॉइंट रह गया। बाकी कुछ छोटा अच्छा कलाकार भी है पर मैं रोल में फिट है फिट बैठे नहीं। मैं आगे यूं कहनी चाहता हूं जैसे डायलॉग होया करे जो आप देखा सीरियला में वाणो कोई राजस्थान लेनो देनो नहीं, वे बैठे बैठे बैठा बना दे, और जो ओरिजिनल डायलॉग राइटर है लेखक है वे बेचारा वर्त पूग नहीं पावे। तो आ एक ऐसी समस्या है कि वाणकने ओरिजिनल चीज है पर वो जगह नहीं है और जगह माता बैठा वाणकने ओरिजिनल बात नहीं। मैं आपको बता दूं अपना अच्छी बात छेड़ी कि महान फोन अंतर है। हाँ महान फोन ये अंतर है कि बियाने बड़ा जगह बड़ा मेकर है तुरंत क्या मन अच्छा गीतकार चाहिए, मन अच्छा राजस्थान वाला चाहिए। मैं दूसरे मैं कैशव जी राठौड़ ने याद करूँ प्रोग्राम में मैं हमारा नाम दे दूँ बियान नाम दे दूँ मैं क्या माना कि एक इस आदमी चाहिए जो कोई राजस्थानी भाषा अच्छी बोले तो मैं कैसे जी राठौड़ से गीत लिखा दो तो मैं कहीं आजकल सब फोन फान सुन आजकल सब विश्व कनेक्ट करने लग गया। नाम भी ना हो काम आज भी ये लोग करे आजकल सब वो सिस्टम हो गया नहीं। हाँ बिल्कुल भैया आपने फोटो भेज दी सब व्हाट्सएप से हो गया तो मैं बिना ट्रांसफर करे आप नाम से दे दे आप पैसा मेहनत ना मेरी वो भी एक रस्तों खुल जोड़े नहीं। यानी कि किरदार को निभाने से ज़्यादा किरदार को जीना पड़ता है, तभी वो जो किरदार है हम उसके साथ न्याय कर पाते हैं।
ऐसे ही किरदार आपने ना केवल फिल्मों में बल्कि धारावाहिकों में भी निभाए हैं और दूरदर्शन से भी आपका नाता रहा है। उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताऊँ आपके साहब, सबसे ज़्यादा दूरदर्शन भी जमाने मैंने तो चोखो लागतो। और मैं आपने एक बार बता दूंगा, मैं पहली बार कोई चीज़ देखी नहीं पर्दे रे मैंने, तो मैं दूरदर्शन देखी। वाह। मैं मारे गुरुजी मैंने घरे खाणो दियो, खाणो टेबल में लाग गयो, मैं अलमारी खोली छोटी सी यूं, मैं देखा अचार उचूर काटता उसी जब मैं शिश भाई हमारी 80 गुने मैंने को के यहाँ लाग रही है टीवी रो। हाँ वो फिर भी मैंने लोभ आयो घूम रहा दूरदर्शन रहा। जब मैं क्या कई चीज है, क्योंकि कभी देखा बीकानेर से गए हुए थे 79 80 जब भी आया होगा, तो फर्स्ट टाइम मैं दूरदर्शन ने देखियो और सच और समाचार वादिका ने देखियो, तो मैं तो देखती रही जब तक खाना खाया मैं क्या कई चीज देख ली आप मोटा मोटी। तो वो लियो फिर धीरे धीरे एक चाणक्य टीवी सीरियल बनियो। चाणक्य टीवी सीरियल में महान चंद्र प्रकाश जी हाँ हिसाब किताब चोखो बैठो पर वो मैं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, शूटिंग भी करी मैं छोटा बहुत छोटा रोल भी करियो। कई रोल आप रोल भी मैं कहीं कि मैंने मैं बुलाया तो कोई और रोल वास्ते लंबा चौड़ा हाँ बॉडी बिल्डिंग भी हाँ, पर अब जियो में सेट में पहुंच गयो तो भाई क्या आप ये पढ़ो जल्दबाजी के चक्कर में मैं तो खड़ा हो गया। अब मैं चलते शूटिंग में दिन भर कर रही हूँ, मैंने मन ठात पड़ रही है, मैं विपरीत जा रही हूँ, मन ठात पड़ रही है कि मैंने बुलाया कहीं और वास्ते करवा कहीं और लिया है, पर वो मैंने रात तक मैं फूट गया। वो हमारा डिलीवरी हो गया, पछ मैंने बुलाया कि थे दोबारा हम संपर्क कर लो। वो हमारे काम भी में रोड है एक गद्दार द्वारपाल रोड है, पर महाराणा प्रताप महाराज को DD1 में आयो भी हमारा बहुत मेजर शायद हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, दूरदर्शन में महाराणा प्रताप DD1 पे कई रोल आप महाराणा प्रताप द प्राइड ऑफ महाराणा प्रताप। मैं बॉम्बे में सुनी में बैठ गया, बटे इंटरव्यू दियो, फिर मैंने वाकई इंटरव्यू लिया और मैंने बॉम्बे बुलाया, मैं बॉम्बे से सिलेक्ट हो रहा मैं साबन में शूटिंग करी भी मैं मुख्य खलनायक को और पहले एपिसोड सी फर्स्ट एपिसोड में शायद आप देख सो भी मैं सारा में आया आज के एपिसोड में प्रदीप मारू और मुकेश जो भी है वो सब उसमें आया हुआ है। उसमें उस समय आता था पेपर कि आज दूरदर्शन में क्या आएगा और आपकी इसमें है शायद मिल जाएगा उसमें देखो। बिल्कुल, तो इन बातों देखो अनिशा जी दूरदर्शन की भी पाची बात चले और दूरदर्शन इरवासी अलवेलो राजस्थान जड़ा कार्यक्रम लाया है कि वे यादा ताजा करा और आप जड़ा जो कलाकार है मोतिया सुमूंगा वाणे वो प्लेटफॉर्म था ताकि वे पुरानी बात करे, जब एंटीना घुमाता सेट करता दूरदर्शन तो दिख तो सिग्नेचर ट्यून आती घड़ियां मिलाता समाचार पढ़ता चित्रार्थ दिखता वो दौर खैर बहुत सोना और वो ओरिजिनल दौर पाछो भी आ रही हो अनिशा जी। मैं कहूँ जने एक बार बीकानेर में डायरेक्ट चालू हो गया तो क्रिकेट मैच पहले लोग सुनता कमेंट्री में और अच्छा बोलते थे। बाद में क्या है कि बीकानेर में फर्स्ट टीवी लाग गयो। अच्छा कोई लेकर आया, आप मानो को उस शहर में 4-5 हजार आदमी उस घर के आगे खड़े हैं। अरे वाह, क्योंकि लाइव दिख रहा है और दूरदर्शन माते चालतो उस समय एक वन मैन शो था ना, तो वो दूरदर्शन ही था और आज भी दूरदर्शन की बहुत महत्ता है, ऐसी बात नहीं। अब लोगों के पास में अब लोग टीवी कहाँ देखते हैं, तो लोग फोन में भी जुड़ गए साथ। तो दूरदर्शन भी देखो नया नया प्रयोग कर रहे हो, उन्हें माते आ रही है OTT माते भी आ रही है। तो यह बात चलता चलता आपसे एक और बात करना कि आप राइटर रिया, फाइटर रिया, लेखक रिया, निर्देशक रिया, अभिनेता रिया, तो ये चीज़ें जो खेल वाली ही वे तो अलग ही, लेकिन जो कलारी जो डगर ही आप ज़्यादा तकलीफ वाली ही के खिलाड़ी वाली के बा वाली किसी डगर घनी मुश्किल लगी आपने? नहीं देखो कहीं है कि बाकी सारा जिका अपा कहवा कि जो अपने जो जगत बोलता है या अपने जो इवेंट्स बोलता वे तो एक स्थायी एक स्थायी प्लेटफॉर्म है। फिल्म लेने मैंने कहीं है स्थायी तो दूर जाना पड़ता, मतलब दूर जाना पड़ता और बोठो सुजार पाछा आना पड़ता और मैं लोग इतना फेमस को नहीं हुआ और मृग मरीचिका टाइप है, रस्तो देख तो कोनी चमक दिखती पर सड़क को नहीं होती। अब कंडीशन कहीं है मैंने कहा बैठा पूग जाओ, अब पूगने अब तो मैंने सब व्यवस्था करे। आज तो भी जगह पूग गया कि सब व्यवस्था करे। बीच जमाने में क्या है कि खाली सामने सामने दिख जाओ तो मैं काम मिल जाऊँ तो अब बैठो आज थे ग्वालियर पहुंच जाओ, आज थे पूना पहुंच जाओ, अब बैठो क्यों सीटा पूछा कटा पूछा फिर काम करना, तो बी लैंड में बाहर ये भी मैं फायदा ही मिले कि मैं मंच गया सा और मैं जो चीज़ सोच सका मैं दूसरा आदमी सोची को सके नहीं। पर आप कहता कि जीवन जो फिल्म इंडस्ट्री का डेवलप हुआ तो आप जो पुलिस भी बन जाता जो दिख रहे ला रहे आप किने पकड़ी बैठे, हीरो ने पकड़ लियो किने पकड़ी? आपने बता दूं मैं कि अपने नीलू रे हस्बैंड है अरविंद कुमार जी। अच्छा, ये ना मैं गॉडफादर मतलब पहली फिल्म आ रही है। अच्छा अच्छा, भी मैं डायरेक्टर हूँ। किसी फिल्म रो सीन है और फिल्म में शायद राजू बन गया MLA। राजू बन गया MLA, हाँ कई बात है। अरविंद जी है
हाँ। और मैं इंस्पेक्टर सज्जन सिंह बनूं, विलन बनूं। अच्छा अच्छा, तो आप मेरी फोटो पुलिस वाला विलन बढ़िया आप हाँ, मतलब पुलिस अरे वाला वाह विलन साहब वाह। देखो आप मैंने आप बिल्कुल एक राजस्थानी फिल्मारो खूबसूरत दौर आप देखो कितनी बॉलीवुड जाने भी रनिशा जी राजस्थानी वास्ते आप जो संघर्ष करियो हो तो ए पिक्चर तो दिख रही है ऐसा देखो आप तस्वीर देख रहे हैं आप लाडले पर्दे मत है। इन साथ साथ सवाल पूछूं आपू के राजस्थानी फिल्म बनाने वास्ते कितनी बड़ी चुनौती है, बजट री चुनौती, कलाकार री चुनौती, अनुदान री चुनौती, कई ऐसी चीजें जो राजस्थानी फिल्म बन नहीं पा रही है। आप जितना सब्जेक्ट्स है आप लोग भी पूरा समय दियो, लेकिन ऐसी कई विशेष चुनौतियां लगे आपने कि राजस्थानी फिल्म में ये अड़चन ना आ रही है। देखो मैं आपको बताऊं कि आज साउथ में माने सब फिल्म चाले तो आप सोचो कि भाई चल रही है। हाँ बिल्कुल, हर फिल्म भाई चल रही है। अठे अपने क्यों कौन एक तो क्या है राजस्थान जो राजस्थान में जो मेकर सा या मैं बहुत सम्मान से नाम लूं ताराचंद बड़जाचिया अपना नागौर रहा है, केशव बोकाड़िया जी, ये दो तीन ही बने, बाकी बने कौन नहीं, मतलब बी लेवल में। हाँ हिंदी में बन गया आप बात कर राजस्थानी भाषा रही, राजस्थानी माने कहीं गया कि धीरे धीरे क्या जस वो डिजिटल आयो मारो सो मानना है डिजिटल आने बाद में कहीं कि बे जगह मेकर्स ज्यादा हो गया जिका अपना बड़ा वीडियो फिल्म आना मोटा मोटा। अच्छा जी आपको लाख में 1.5 लाख में 2 लाख में वही मैं इंटरव्यू देखूं फिर मैं सुनो कि आपको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही हो जाएगा। अरे हाउ दिस पॉसिबल है? फिल्म जो सब्जेक्ट है फिल्म जो बॉम्बे में बने क्योंकि जो टेक्नीशियन है बियान ज्ञान है लाइट कितनी करनी है बियान फाइट मास्टर था कि अब तो शूट तो जो मेकर जी का ने सस्ती या आप कहना कि बियान कम मेहनत करोड़ी है आज भी अच्छो मेकर हुए हैं। मैं फिर बात करूँ बात काटू मैं फिल्म इंडस्ट्री में कभी खराब को नहीं, अच्छी फिल्म आज भी बने। आप देखा बीट में बाउंड्री बनी राजस्थानी पिक्चर जी बनी है और आप उधर जो देखा सब्जेक्ट है लोग अधिक राजस्थान सब्जेक्ट है बीसी फिल्म बननी चाहिए सा, अगर बीसी फिल्म नहीं बना सकते तो लोग देख कौन। जी संघर्ष की जो राह होती है प्रदीप जी वो बहुत मुश्किल भरी होती है और जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से खुशी और गम जो है वो हमारे जीवन में चलता रहता है। ऐसे में क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपने जो अभिनेता बनने की जो एक राह है उसको चुन तो लिया है लेकिन उसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद वापस लौटना चाहिए, आपको खेल जगत में भी आप जा सकते थे या फिर आप राजनीति में भी जा सकते थे, तो क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि आपने एक गलत राह चुन ली है या जो राह आपने चुनी है इस पर इतना संघर्ष है तो शायद अगर आप कुछ और चुनते तो वहाँ थोड़ी सी आपको आसानी होती? नहीं वो ये भी बहुत अच्छा सवाल है और मेरा मन का भाता हुआ सवाल है ये। जो जोगी राख में रम गया ना उसको राख ही पसंद थी। वाह क्या बात है। तो हम तो क्या इसमें रम चुके थे फिल्म में, अब तो हम वेल सेट हैं, अब तो मामला सब कुछ कभी कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो अब वो या यूं कह दें कि जब तक इतना संघर्ष नहीं होना उतना अब तो नींद भी नहीं आती, शरीर भी संघर्ष मांगता है। तो आप तो राइटर साथ फाइटर भी रही हो। हाँ फाइटर आज भी मेरा हार्ड है। तो क्यों फाइटर हो जो तो राइटर तो बहुत तगड़ा राइटर हो गया। ये मैं आपको फिर बता दूं ये कुछ करिश्मा भगवान मैं अपना आपको नहीं बढ़ा दे रहा हूँ, कुछ भगवान चुनते हैं किसी व्यक्ति को। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए भाई कि शादी भी जल्दी कर दी मेरे पिताजी और ने। मैं आपको ताजुब हो गया मेरे 16 साल की उम्र में शादी हो गई। अरे वाह। और 24 साल में मेरे 3 बच्चे हो गए, 3 लड़के हैं मेरे, अब तो सब वो भी बड़े हो गए जी। मेरे बाप ने कहा कि ये बम्बई जा रहा है वापस कोई आएगा नहीं, कुछ शादी कर ले, शादी कर भेजा। अब मैं बम्बई जा रही हूँ लोग के हमारे पैसे दे जाओ अब मैं तो खुद कमाऊँ था को नहीं तो दो बिहान अब बम्बई जा संघर्ष भी करना है और बठो करता 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 मतलब आज मैं हमारी निजी बात करूँ तो मैंने बिल्कुल अफसोस को नहीं, हाँ खड़ी खड़ी तुलना करूँ तुलना यूँ करूँ कि महाराज का दोस्त है बड़ा मंत्री लेवल में आ गया, महाराज का सीनियर बोस एनएस शोरा रमेश सनीता मद्रास में आ गया, आनंद जी शर्मा इसो निकलोड़ा है, अशक अली टाक वगैरह से माने एनएस विंग्सो निकलोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल और फिल्मारे साथ साथ आप हर क्षेत्र लोग आपसे जुड़े। अनिशा जी एक बात और याद आवे सा, आप निर्माता निर्देशक फिल्म अभिनेता सब रियोड़ा तो एक मन में आवे इतनी बातें करी आपको कोई राजस्थानी और आपको कोई फेवरेट कोई डायलॉग आपने याद आवे जो आपने दिल करी वो अच्छे अगर आप मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टाइम हुआ तो मैं एक बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है, वो हमारा लिखोड़ है आप लिखे और सुपर डुपर हिट है। जी 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 आप अगर देख सो तो वो गाना सुन नहीं चोखो लाक्षी और राजस्थान पर ही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप थोड़ा बहुत गाता भी है, गायक भी रहा शुरू तो जना अब सुनाई दो नहीं साहब आपरे मुंडे सो वो गाना वो मार वो जो गाना वो गाने जो है मैं कोशिश करूं कि बहुत टाइम बाद में लिखे और मार मायड़ भूमि तो
दोनों एक समान, रंग रंगीलो छेल छबीलो अलबेलो राजस्थान। अरे वाह साहब, बहुत सुंदर। सोनलिया दोरा और डूंगर अठी है मैदान, रंग रंगीलो अलबेलो है मारो राजस्थान। नीचे में रामदेव देश नोक में करनी माँ, देश नोक में करनी माँ, उदयपुर में हनुमान जी और बाबा सारी है, अजमेर में बाबा सारी है दरगाह, उदयपुर में राणा जी और इन्ने है जी सांगा जी, कठई ही संगम कठई भी कठई में जा, रिंग रंगीलो छेल छबीलो मारो राजस्थान। ओ तो एक अंतर कंतर तो दूसरा छोड़ और चला। पन्ना धायरो मतलब कुल मेरा गाना स्टाइल से मुझे याद को बहुत टाइम पहले लिख लो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। कोई नहीं, आप जो लिखियो भी और गायो, बहुत बड़ी बात करी सर। ये कोई डायलॉग राजस्थानी फिल्म को आप अड़ो लागे जो युवा यूथ सुने क्यों फिल्मारा डायलॉग सुना आप रिश्ते में तुम्हारे वो सुनाई गई था, तो राजस्थानी कोई डायलॉग को नहीं? हाँ, राजस्थान में हमारे बता दो, महाराज खुद ही फिल्म महाराज का खुद बोलेड़ा है। नीलू रो हस्बैंड ने मैं मार रही हूँ, मैं विलन हूँ फिल्म में सगे पुलिस बंडा मारे हो जी। हाँ वो उगाड़ा है, अरविंद पहली फिल्म है, बिना मैं खत्म कर रही हूँ और नीलू सामने फरियाद कर रही है कि इन्हें छोड़ दो। बिन स्टाइल में बोल जो साहब, जो बिल्कुल रोल अब मैं ठाकुर हूँ और मैं चाहूँ कि बाद नीलू मार सके जावे, तो वो डायलॉग था पूरा बोल सो लंबो छोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मैं वो शायद 25 साल बाद बोल रही हूँ, मैं मौके मिल रही है। मारा आदमी बिना मार रही है, वो पानी कर रही है करेक्टर, मैं सीढ़ियों उतर रही हूँ आराम से, उसे जा रहा पानी मटकी खोसूँ, ले पानी पी पास में बोतल फोड़ देता, थाने पानी चाहिए, तू हमारे भाई ने मारियो है, तू ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह रे भाई ने मारी है, तुझे पानी चाहिए। नीलू की मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, छोड़ दे पर एक शर्त पर, तू इन्हें छोड़ और हमारी डोडी में रखेल बन रहे तो मैं इन्हें छोड़ूं। बाकी आज तू एक सुहागर ने पतिव्रता ने बहुत बड़ी गाड़ी दी है ठाकुर, संठाक होने के एक पतिव्रता आदमी भगवान से पाछो लिया हुआ, वो सारा सपना आज हुए ना काल पूरा हुए, वो सपनों जरूर पूरा हो सी और एक दिन तू हमारे डोडी में आर नाक रगड़ सी और मना कैसी कि तू मैंने स्वीकार कर। वो ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह वादो है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप तो पूरी जान डाल दी, किरदार डाल दियो। और अनिशा जी कितनी सारी खूबियां, देखो गानों भी सुना दियो। अभी ये डायलॉग सुनते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम वाकई में कोई राजस्थानी सिनेमा की एक बहुत कोई खूबसूरत सी फिल्म देख रहे हो। आपने विलन का भी रोल किया। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जो अभिनेता है, जो मुख्य किरदार है, उसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो विलन के भी किरदार निभाए उन्हें भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो क्या कुछ आपके मन में ऐसा आता था कि आप एक अभिनेता का रोल करें और विलन का रोल मिलने पर कभी ऐसा लगा हो कि ये तो एक नेगेटिव रोल है, क्या पता लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं बताऊँ आपको निशा जी कि अब थोड़ा सा पिछले 8-10 सालों में और ज्यादा पक्व हो गया, चेंजिंग आ गया। अब मैंने रोल मिला, अब मैं वो रोल करना चाहूँ कि हमारा रोल बोले और भी फिल्म बना है, अब कर रही मैं कर भी रही हूँ बारली, और हमारी पिक्चर में भी सब कर रही हैं। तो एज ए विलन मैंने बहुत पसंद आया, पर बाहर क्या है कि राजस्थानी पिक्चर में मैं जब विलन काम करने जाऊँ भी हूँ तो बड़ा 25-30 मतलब एक प्रकार से वहाँ के ठीक से व्यवस्था भी को नहीं बैठे, वो भी आजकल एक कारण रहने लाजे के बैठे हैं, क्योंकि वह शूटिंग वाले टाइम में जिसके बाद फिल्में बन रही है अधिकांश थे, हमें सबको नहीं अच्छी फिल्में बन रही है, अधिकांश थे जिसकी फिल्में बन रही है वो हमारे समझ को नहीं आया फिल्म क्यों बन रही है। बट तो एज ए विलन वाला काम कोई अच्छी फिल्म आसी, डंगरी फिल्म आसी तो मैं बिल्कुल कर सकूँ, मैं करना भी चाहूँ। डायरेक्टर तो अपना काम ही है, वो तो करना ही करना है। यानी कि कलाकार जो है वो अपनी कला के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाता है, ना कि किरदार कोई सकारात्मक किरदार है या नकारात्मक किरदार, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल अभिनय कला है जी बिल्कुल। राजस्थानी सिनेमा में हम किस तरीके से और बेहतरी ला सकते हैं, इसका क्या एक आपके अनुसार क्या आप समझते हैं? बहुत ही परफेक्ट। मतलब आपने जो मैंने सवाल पूछे है
और मैं टाइम पूरा लिखूँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कि राजस्थानी फिल्म क्यों कौन चाल रहे, किसी चाल से एक आदमी अनुमान हुआ और विशेषज्ञ के बैठे कि भी जो अब आदमी मंगल में पूग रहा, सब तरक्की कर रहा था, आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो अपने के राजस्थानी फिल्म में एक ईमानदार प्रोड्यूसर चाहिए, बेईमान प्रोड्यूसर नहीं, ईमानदार प्रोड्यूसर नहीं, ईमानदार फिल्म मिला है। ईमानदारी परिभाषा कहीं मतलब ईमानदार देखो फिल्म बनाना चाहता है। अच्छा, ईमानदारी फिल्म ही बना पूरे सब्जेक्ट में कोई मतलब हर चीज वो कह भी मारी मैं बताऊं, मैं जो माखन लोग आवे कि मैंने फिल्म बना दी, मेरे बजट कहीं है, जब बजट बैठती मैं कोई भी मारी आ फिल्म है यार, आ कहानी है, क्योंकि कहानी भी चुनना पड़ती। अब वो क्यों थी खलो जो भी सागलो कह दे के अपने प्रेम रोग पूरा कुछ चाहिए, कुछ झूलीरा कुछ चाहिए, कुछ बोबीरा चाहिए, तो मैं देखो तो चबड़ी बना रही है। अब बिना कैसों कि तू महाराज जी कर जब आप नहीं, हम तो उससे भी बात करके उससे भी बात कर रहे हैं, मैं देखो वो काम क्यों पकड़ूं, यानी एक मेकर के सामने में स्थिति आ जाती है, ये काम बहुत दूरों मिले, अब वो काम करूं या प्रोड्यूसर आके से मैं हमारा बजट है, हमारा पाछा जी कवर कर दो, हमारा पाछा पैसा कमा दो, और कई सब्जेक्ट है, कई दर्जन मालूम रहे कि किसी पैंट अब फैशन कहीं चल रही है, मैंने आमद को पुराने बेले बटन पहननी, टेलर मास्टर ने मालूम रहे कि हमारे किसी फैशन चल रही है, हमारे भी फैशन से फिल्म बनाऊँ दो, हमारे भी यानी ए जे मैं आप बता दूं कि ए जे मेकर ने शूटिंग वाले टाइम ने ए जे मेकर ने ज़्यादा कदा शायद महाराज सासू कहीं मिली क्वेश्चन राजस्थानी पिक्चर मैंने, लेकिन मैंने छूट हुआ कि तू थारा सासू फिल्म बना ले, इन्हें रोल देना है, इन्हें बोध देना है, इन्हें आ छोरी करसी माँ हीरोइन बनसी, तो वो क्या एक प्रकार से शुरू ऊपरा ऊपरी जी कोई साहब। अब आप देखा है पोस्टर, आप भी बहुत देखो पोस्टर, आप एक फिल्म में 30 चेहरा है, अब वो भी सस्तों में सस्तो बनाना बेटे बैठ पूरा जो 3 रुपया मामलो तो फोटो 30 में 28 तो भी नहीं, एक आदमी रो है, बंदूक लिए और मुक्को मारे, अब पता यार धापी नहीं, एक पोस्टर में कौन धाप रही है, फिल्म लोग देख सी क्यों साहब, मैं अपने पूरे को ईमानदारी की बात करेंगे, मैं मतलब किरदार की ईमानदारी होनी चाहिए कि जो जिनो रोल है वो ही जानो चाहिए, सब जना कर रहा नहीं आना जरूरत ही कौन नहीं, जिको मेन है वो आदमी कहते हैं फकीर है तो वो फकीर ही आना चाहिए, मैं वो रईस में आ जाए सगे फिल्म टाइटल तो है, मान लो लेडीज वो आदमी हीरो खड़ो है सलमान खान, क्या है कि एक ईमानदार मतलब क्या एक अच्छी फिल्म, अच्छी जो कहानी न्याय कर सके, जो किरदार न्याय कर सके, जो सब्जेक्ट को फिल्म बना सके, बिल्कुल वो फिल्म पैसा कमाशी राजस्थान में कमाशी। अब क्योंकि राजस्थान में लोगों ना कंटेंट चाहिए, भाषा कोई नहीं, मैं को बंगाल में बंगाली फिल्म चल रही है, गुजराती फिल्म में आप फिर आजकल में पुगे नाली है 10-10 करोड़ बिजनेस कर दिया है, गुजराती फिल्म में करने लग रही है नहीं, अपन लग गया मैं बंगाल जाऊँ, मैं कट्ठे भी जाऊँ नहीं फिल्म जरूर देखूँ। आपने ताजुब उसी मैं बता दूँ कि मैं आज भी रात रे खानो नहीं जार मैं फिल्म हॉल में खाऊं। अच्छा, आज भी। अब थे किसी ने क्यों तो मैं मोस्टली बम्बे रहूं, जबरदस्त वहाँ बहुत चॉइस है फिल्म देखने री, और मैं कभी मेरा काम काज कर फिल्म देख लूँ। अब मैं बीकानेर आऊँ नहीं सब फिल्म देख रहा हूँ, अच्छा फ्रिक्वेंसी कम है, बीकानेर हमारी फ्रिक्वेंसी कम है। अब मैं जाऊँ रात साढ़े लास्ट शो में, तो खाना खाने टाइम हो एक ठापड़ा फिल्म लगी हुई है, खाना खाने टाइम भी है और लास्ट दिन भी है, तो मैं 4-5 जगह पे खाना वाना मैंने पैक करा जाऊँ, रोज जाऊँ वो लड़ा भी जाने। तो आपने एक चीज़ और अनिशा जी आप जो सवाल करें उन्हें जोड़ता हुआ, आप समझ लो आप बीकानेर पिक्चर हॉल में बैठा हो और फिल्म देख रहे हो, एकदम पैर कुर्सी मत पड़िया है, अठे आप एक मैसेज देना चाह रहे हो फिल्म मेकर्स ने, जो आने वाला राजस्थान की फिल्म मेकर है, दिल सुहाने कई मैसेज देने चाहो आप दे रहे हो आने वाले समय में राजस्थानी सिनेमा रहे बढ़ोतरी वास्ते। देखो मैं आपने बता दूँ, एक तो जिसका भी मेकर अबार है, जिसका भी मेकर है वह सीनियर को सम्मान करे, सीनियर सु राय ले, सीनियर मीन्स फिल्म इंडस्ट्री सीनियर, जो मैं हमारा मोहन सिंह जी राठौड़ है, मैं भी सीनियर माना, संदीप जी वैष्णव है, मैं भी सीनियर माना, अवॉइड को नहीं करा, बिना मैं कंपटीशन को नहीं रखा, क्योंकि मैं भी फिल्म देख बड़ा हुआ। माँ बाप ने भूल जो मती भाई 40 साल उन्होंने हमसे वो 10 साल बड़े हैं, तो उनका पहला विराट कोहली आज आया तो अपने सुनील गावस्कर तो सम्मान देना पड़ेगा ना। सही बात है, बहुत सही बात। ये तो अपने राजस्थानी धरोहर में सीनियर आज कंडीशन है, सीनियर में लोग मान नहीं कौन चाहे। दूसरा मैं आपने भैया बताऊँ कि मैं कई साल राजस्थान इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, और मोटा मोटी मैं चुनिंदा प्रोग्राम में आऊँ जाऊँ, जो हमारे एमडी सोनी खास दोस्त है, बाबा किताब विमोचन कर मैं भी प्रोग्राम में भी आया, बाकी मैं फिल्म फेस्टिवल में कम आऊँ, बल्कि मोटा मोटी आऊँ जी को नहीं आऊँ जने, एक तो मैंने ठाई पड़े को नहीं कि फिल्म तो नाम हो रही है राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल, राजस्थानी मिसिंग मैंने ठाकुर डायरेक्टर कौन है, कलाकार कौन है, और राजस्थान आदमी कौन है। अब थे राजस्थान बीकानेर में आओ, ये राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो आपको पता है कि राजस्थानी कलाकार कौन है। अब लड़की अच्छी बोल रही है, वो आई हुई है पूना से, उसे पता ही नहीं कि नीलू कौन है और कौन विक्रम जी है, कौन अनिशा जी है, कौन प्रदीप मारू, तो हम तो आगे से निकल रहे हैं
वो उनको वो जित नहीं दे रहे हैं। जो छोटे मोटे कहीं रोल दिख गया, ये हमारे बीच में यही खड़ी है, ये बीच में खड़ी है, मतलब वो उनको ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानवर्धक व्यक्ति को सीट मिले तो अपनी ज्ञानवर्धक गुरु मिले, ज्ञानवर्धक फिल्म बनाने वाले मिले तो मैं कोई फिल्म चलेगी। तो मैं आपको खुद बताऊं कि सहयोग के नाम से जो सचमुच है, बिल्कुल तो सहयोग आप बिल्कुल आप ऐसी। और अनीशा जी, आप कुछ कहना चाह रहे था? जी, आज हमारे साथ अलबेलो राजस्थान में प्रदीप मारू जी मौजूद रहे और आपके अनुभवों से हमने बहुत कुछ सीखा और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और आपसे बातों का सिलसिला अभी और लंबा चलाने का मन कर रहा है, लेकिन वक्त की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं और फिलहाल वक्त का इशारा यही है कि हमें आज के इस अंक में आपसे विदा लेनी होगी। आज प्रदीप मारू जी के अनुभवों से हमने ये सीखा कि संघर्ष की राह भले ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन हमें शीर्ष तक संघर्ष ही पहुंचाता है। अगर हम सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल अनीशा जी ने सागे सागे एक बात और कह दूं कि प्रदीप जी मारू साहब राजस्थानी सिनेमा रे वास्ते बहुत सारा प्रयास कर रहा है, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है और उम्मीद कर रहा है कि आने वाले समय में राजस्थानी सिनेमा रो जो दृश्य है वो भी दूसरा रीजनल सिनेमा टाइप हो जाए। आई उम्मीद करा आप अठे पधारिया, आप रो घणो घणो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।